हेलो मेरे शेर से दियो, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। पाठ का नाम है, ये 12वां पाठ है। चैप्टर जो है ये 12 है और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना। इसके पहले 4 वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने वो चारों वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे जो आज पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो वो 4 वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर यहाँ आइएगा। ठीक है। नहीं तो आपके सर से ये है ना, इससे ऊपर से जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ फार्मूला सब बताया गया है, या कौन सा फार्मूला कैसे यूज होने वाला है। तो हम लोग 12A का क्या कर चुके हैं, सत्यानाश। 12A का क्या कर चुके हैं, सत्यानाश कर चुके हैं। मतलब इसको हम खत्म कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 12B। आज क्या पढ़ेंगे बच्चा, 12B पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि कि अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से पढ़ाई जा रही है। आप अपना 12B खोलिए, कक्षा 10 का गणित है, और वहां से क्वेश्चन मिलाइए। मैं एक ऊपर पट्टी दे दूंगा बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो हट जाएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ किताब से पढ़ दूंगा। यहाँ मैं क्वेश्चन किससे पढ़ने वाला हूँ, किताब से पढ़ने वाला हूँ। ठीक है। आओ तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 12B का। अरे सर एक्सरसाइज तो डाल लो। ठीक है, डाल दिया। ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या किया, डाल दिया 12B। ठीक है ना। कौन सा चलेगा बच्चा, 12B चलेगा। ठीक है, बुला लाओ सबको, आ जाओ सब लोग, 12B चलने वाला है। ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई। ठीक है ना। एक घड़ी है, उसकी मिनट वाली सुई। एक घड़ी है, उसकी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, यहाँ 2-3 सुइयां होती हैं। एक सेकंड की होती है, एक घंटे की होती है, और एक मिनट की होती है। ठीक है ना। तो वो हम देखने वाले हैं मिनट वाली सुई। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है ना। ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है बच्चा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 3:10। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3:10। यहाँ क्या होगा, ये घंटा है, ये घंटे वाली है। ये कौन सी है, घंटे वाली, और ये मिनट वाली। ठीक है ना। ये 2 पर है, 3:10। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3:20 पर आ जाओ, कहाँ आ जाओ, 3:20 पर। ठीक है ना। तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सुई जो मिनट वाली है ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, और ये घंटे वाली है, इसको नहीं बताया गया है कितनी लंबी है। ठीक है ना। फिलहाल ये सबसे छोटी होती है, मिनट से भी, सेकंड से भी। ठीक है। तो ये मिनट वाली है 7, ये भी मिनट वाली है। तो पहले ये 2 पर थी, कहाँ थी, 2 पर थी। ये है त्रिज्य, आपको बताया गया, ये भी है त्रिज्या। ठीक है ना। त्रिज्या से बना खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। हमें ये देखना है कि ये कितने डिग्री का कोण बना चुकी है। तो यहाँ 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में बच्चा मिनट वाली सुई कितना बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। ठीक है ना। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे ही 60 मिनट में आप क्या करेंगे, 60 से गुणा करा देंगे 6, ये मिनट है तो 360। और आप जानते हैं पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 का होता है। यानी यहाँ कितना डिग्री का कोण बन चुका है,
यहाँ जो है ये कोण बन चुका है 20 मिनट में। कितना? 20। आप 20 मिनट में नहीं, 10 मिनट में देखना है ना, तो हमें देखना है 10 मिनट में, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट और यहाँ से 5 मिनट, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? तो 6 गुणे 10 यानी 60 डिग्री का कोण ये बना लेगी। ठीक है ना? ये कितने डिग्री का? तो ये त्रिज्यखंड हो गया। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ ये लेता हूं तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा बराबर कितना दिया है, वो आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है ना? अब क्या करते हो? अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है घड़ी की सुई की त्रिज्या। ठीक है ना? घड़ी की सुई के त्रिज्या आर बराबर कितना है बच्चा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? 7 सेंटीमीटर हो गया। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 1 मिनट में ये बना रहा है बच्चा, 1 मिनट में ये बना रहा है 6 डिग्री का। ठीक है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 ही आएगा, तो 10 मिनट में 6 गुणे 10 कर देना, तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना? 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण ये बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है ना? अब जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली जो सुई होती है 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यहां से चलना स्टार्ट की 12 से, तो आएगी फिर 12 पर, तो कितना मिनट चली? 60 मिनट चली। और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है ना? तो 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक है ना? तो ये 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? तो सुई द्वारा, किसके द्वारा? सुई द्वारा 10 मिनट में लगा चक्करों की संख्या। बच्चा राइटिंग बहुत सही नहीं है, मैनेज कर लेना। ठीक है ना? तो ये कितना, अगर देखो 1 घंटे में कितना चल रही है? 1 घंटे में एक चक्कर। ठीक है ना? तो 60 मिनट में कितना चलेगी? 1/60 चलेगी। ठीक है ना? 1/60 चलेगी। ठीक है, और अगर आप 10 देख रहे हैं तो ये 10 मिनट में 10/60 चलेगी। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आने वाला है? यहाँ आने वाला है हमारा 1/6। ठीक है ना? तो ये कितना चल दी बच्चा? 10/60 चल दी। कितना चल दी? 10/60। ठीक है ना? इतना चक्कर चली। ठीक है ना? इतना चक्कर आ गया, चक्करों की संख्या, तो 10/60 हो जाएगा। 10/60 चक्कर, यहाँ लिखा है चक्करों की संख्या, तो 10/60 यानी कि 1/6। 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे तो 1/6 चक्कर लगा चुकी है। कितना लगा चुकी है? 1/6 चक्कर लगा चुकी है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? अब कोण आपने पहले ही देख लिया। कोण आपने कहाँ देख लिया? पहले ही देख लिया कि ये कितने डिग्री का बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा बच्चा? कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है ना? अगर आप चाहें तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ तो आपने ऐसे निकाल दिया ना, ऐसे ही जुगाड़ लगा के निकाल दिया। यहाँ से अब तुम निकालना चाहो तो यहाँ 1/60 गुणे में 360। ठीक है ना? यहाँ 6 है बच्चा, 10/60 होगा। अगर 10/60 नहीं लिखोगे तो 1/6 लिखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 360 से गुणा करा दिया, 6×6 = 36। देख बच्चा, यहाँ से भी आपने क्या निकाल लिया? 60 डिग्री निकाल लिया। यहाँ से भी आपने 60 डिग्री निकाल लिया, और यहाँ से भी आपने क्या किया? 60 डिग्री निकाल लिया। ठीक है ना? अब क्या करते हैं? अब जो है हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बराबर क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखो। होता है πr² θ/360 हो जाता है। ठीक है ना? अब क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ 22/7 रख दो। एक बार मैं देख लूं
कि 22/7 ही रखना है कि 3.14 रखना है, ठीक है ना। तो हमें कितना रखना है, 22/7 ही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कितना रखना है, तो आप रख देना 22/7। आर स्क्वायर, तो आर यहाँ है 7 गुणे 7, 7 गुणे में 7। थीटा में क्या दिया गया बच्चा, 60 डिग्री यहाँ से आपने निकाल ही लिया है, 60 डिग्री। अगर आपने यहाँ नहीं देखा तो आपने यहाँ भी निकाल लिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 300 क्या हो गया, 60 हो गया। ये 7 से 7 कट चुका है, ये 0 से 0 कट चुका है, और ये 36 हो चुका है। फिर ये कितना हो चुका है, 2/3 6, और ये हो चुका है 11, ठीक है ना। 11 सते 77/3 कितना आ जाएगा, 11 सते 77। एक मिनट देख ले भाई, नहीं तो कहीं हो जाए लोचा गड़बड़, ठीक है ना। यहाँ 22/7 हो गया, 22/7 हो गया, और ये 7 से 7 क्या कैंसिल हो गया यहाँ। तो फिलहाल यहाँ हमारा बच चुका है, तो देख लेते हैं क्या है, 11 सते 77, तो 77/3 काटा पीटी कर दो, तो 3 दूना 6, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छक 18, और फिर 3 छक 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आना चाहिए 25.66, कितना आना चाहिए, 25.66, ठीक है ना। क्या इतना आएगा, आप लोग आंसर देख के बताइए, क्या इतना आ रहा है। मेरे ख्याल से आना चाहिए, आप अपना ख्याल बताएं और अपने उसका बताएं, क्या कहते हैं, अपने आंसर शीट का, कि आपका आंसर शीट जो है वो क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। देखो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ले लो बच्चा। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ आएगा, उसके इसके पहले क्वेश्चन 1 था, इसके पहले क्वेश्चन 2 है, ठीक है ना। किताब खोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। ये कह रहा है एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, ठीक है ना। इसमें भी बोला गया है 14 सेमी है, कितनी है, 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 5 मिनट में ये जो क्षेत्र कवर करता है ना, उसका बताना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। जो क्षेत्र कवर करता है उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। कितने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप अपने किताब से देखिए, ठीक। आ जाइए यहाँ हल में देख लेते हैं। हल में क्या कहता है, सुई की लंबाई कितनी, सुई की लंबाई, ठीक है ना। सुई की लंबाई आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सुई की लंबाई जो है वो कितनी है बच्चा, 14 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या दिया गया है, 5 मिनट में ये जो है कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। मैंने आपको बता दिया कि जो मिनट वाली सुई होगी 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब तुम 5 मिनट का निकाल लो, ठीक है ना। तो 5 मिनट में कितना, 6 गुणे 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का कोण ये बनाएगी, ठीक है ना। तो अब 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। किसके द्वारा, सुई के द्वारा, किसके द्वारा, सुई के द्वारा, ठीक है ना। जो सुई है 5 मिनट में सुई द्वारा, यहाँ लिख सकते हो, लिख लेना, आप इतने होशियार हैं, ठीक है ना। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकालते हो बच्चा, आप निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ऐसे निकालते हो। यहाँ क्या लिखोगे, 22/7 लिखोगे, और गुणा में क्या लिखोगे, आर का मान 14
अब गुणे में 14 स्क्वायर है, थीटा कितना है 30 डिग्री है, बटे का क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 आएगा, गंदी बात है, 7 दूना 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 छक 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 तिहाई 6, 2 7 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 22 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 दूना 14, 154/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 154/3 आप क्या कर सकते हैं, इतना क्षेत्रफल ये क्या किया है, निकाला है। आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको हल भी कर सकते हैं आगे। ठीक है ना, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सवाल आपने दूसरा लगाया। ठीक है, दूसरा जो 5 मिनट में जो सुई है वो कितना क्षेत्रफल कवर करती है मेरे लाल, तो इतना क्षेत्रफल क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देख लो भाई, मिटे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे क्या कह रहा है, 2 आपने लगा लिया, तीसरा है। तीसरा कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया, यानी पहिया कैसा है बच्चा, वो वृत्ताकार है। ठीक है ना, कैसा है, वो वृत्ताकार है, ऐसा है। ठीक है ना, और ये वृत्ताकार पहिया है, हो सकता है कट जाए, ना दिख रहा हो, लेकिन आप देखिए यहाँ। ठीक है ना, अभी हट जाएगा पट्टी तो साफ दिखेगा। कह रहा है एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, एक बार ऐसे लुढ़का दिया, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि एक चक्कर में ये 5.5 मीटर दूरी क्या करता है, तय कर लेता है। एक चक्कर जब यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, यहां से जब ये चलना स्टार्ट करता है, तो एक चक्कर जब ऐसे लौट के आएगा फिर यहीं, तो ये 5.5 मीटर दूरी क्या करता है, तय कर लेता है। अब ये कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं कि पहिए द्वारा, ठीक है ना, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 5.5 मीटर। ठीक है ना, तो ये एक चक्कर चलेगा तो परिधि के बराबर चलेगा, तो 2πr बराबर 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2πr, ये पूरे का क्या हो गया, 2πr के बराबर चलेगी। आइए बराबर के बाद क्या है 5.5। ठीक है ना, तो यहाँ हम पाई रखते हैं, यहाँ हम क्या ले लेते हैं, r बराबर 5.5 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद पाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो r बराबर क्या होगा, यहाँ 5.5 और यहाँ 22 गुणा में 2, और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो 11 पचे 55 यहाँ हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूना 11 दूना 22 हो गया, 11 पचे 55। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 पचे 35, r बराबर यहाँ लिख सकते हैं 7 पचे 35, यानी कि 3.5 हो जाएगा। ठीक है ना, और बटे का क्या होगा 2, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के चक्कर में, दशमलव को हटाने के चक्कर में, ठीक है ना, दशमलव रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, इसे मैं थोड़ा सरल कर दूंगा। तो नीचे ऊपर 2 से गुणा करा दिया, 2 से गुणा करा दिया तो ये हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है ना, 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर, 7/8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये मीटर में है, ये मीटर में है, गंदी बात है सर, ये भी मीटर में होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी मीटर में होगा, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी
मीटर में होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा लल्ला, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आपको त्रिज्या पता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निसंदेह निकालेंगे। अब क्या करेंगे, निसंदेह निकालने वाले हैं। तो पहिए का क्षेत्रफल किसका पूछा गया भैया, पूछा गया है इसका उसका क्षेत्रफल, तो पहिए का लिख देते हैं, ठीक है ना। पहिए का क्षेत्रफल तो जिसका पूछा गया है उसी का है, इसने उसका कहा है तो इसी का ही पूछा होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/8 और गुणा 7/8, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 सते 77, 77/8 चौका 32, ठीक है ना। तो इसको जब इतना आपका आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आपका आ जाएगा, या फिर आप और सरल करेंगे या फिर मिश्र भिन्न में लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 2 सही 13/32। कितना आ जाएगा, 2 सही और 13/32, ठीक है ना। ये आ जाएगा 32 दूना 64 हो जाएगा। अब 64 में आप क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। ये मीटर 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 कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना आ चुका है, कितना आ चुका है बच्चा, इतना आ चुका है, ठीक है ना। ये इतना आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तीसरा है, इसके बाद अगला हम चौथा लगाएंगे, ठीक है ना। नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 तो हम लोग लगा चुके, 3 का सत्यानाश कर दिया, स्वाहा कर दिया। 3 क्वेश्चन का स्वाहा, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए किताब में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। जो त्रिज्या दी गई है बच्चा, वो त्रिज्या दी गई है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और कोण दिया गया है 60 डिग्री, कितना, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। निहायत आसान सवाल, ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है। तो त्रिज्या बराबर क्या है, त्रिज्या आर बराबर क्या है बच्चा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कोण दिया है थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। अब हम क्या करते हैं, त्रिज्य खंड का पूछा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। किसी से डरने वाले नहीं है, हम इसी पे रखेंगे, किसी का डर नहीं लगा है, ठीक है ना। आ जाओ, 22/7 गुणा में आर, 6 गुणे में 6, थीटा का 60 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा 360। ये कैंसिल, 6 से ये 6 कट जाएगा। अब 22, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, ठीक है ना। ये किस में आया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, इसका भी क्षेत्रफल बता दिए, ठीक है ना। इसका भी क्षेत्रफल हम लोग क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को तुरंत जाकर अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि जब मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा, अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, ऑन किए रहेंगे, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा, फिर किसी के पास जाएगा। तो हम लोग इसका भी स्वाहा कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन का। अब हम स्वाहा करेंगे 5वें क्वेश्चन का। बारी किसकी है, 5वें क्वेश्चन की। नोट करो, 5वां क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का, पूर्णांक का नहीं, नंबर का नहीं, सीरियल नंबर 50 नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो, किताब खोलो, रफ उठाओ, सवाल लगाओ। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, एक वृत्त बनाता हूं आपके लिए। किसके लिए, आपके लिए। ये मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या ये रही, इसकी त्रिज्या ये रही, इसको आर माना, इसको आर माना, इसको ओ मान लिया, यहाँ इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। ठीक है ना, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जो क्वेश्चन ने कहा है मैंने वही किया, अपने मन से कुछ नहीं किया बच्चा। फिर उसके बाद मैंने यहां से इसे मिला दिया। ठीक है ना, किसे मिला दिया, बन नहीं रहा, मिल नहीं रहा, आ जाओ, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। अब ये जो आपका क्षेत्र बन रहा है यही आपका वृत्तखंड है और इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है। बताओ कितना कठिन काम है, अरे निहायत आसान है, निहायत आसान है। क्यों, इसने बोला है कि यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना, यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है त्रिज्य खंड। क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। इस त्रिज्य खंड में से ये वाला एरिया आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला आपका बच जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से सुन लो बच्चा कि यहाँ जो ए ओ ए सी बी है ये पूरा आपका क्या है, त्रिज्य खंड है। मैं लिख देता हूं त्रिज्य खंड, जो आपका त्रिज्य खंड है वो है आपका ओ ए बी सी, या मैं सी बी लिखता हूं, ए सी बी। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज आपका है, इसमें मैं आपके लिए लिख रहा हूं, त्रिभुज है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी है। ठीक है ना, वृत्तखंड जो है आपका, वृत्तखंड इसमें आपका ए सी बी है। ठीक है ना, इन सबको मैंने लिख दिया कौन क्या है। अब ये क्या कह रहा है कि जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल बताओ। आप अगर वृत्तखंड का फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के पहले वीडियो पर चले जाएं, वहां पूरा फार्मूला बताया गया है। अगर आप वहां देख लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत ही गहराई में आप जाकर इसे क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो आ जाओ, अब निकालते हैं वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। वृत्तखंड ACB, ठीक है ना, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, इसमें देखो कौन सा, इसके बराबर कौन कौन हो सकता है, इसके बराबर त्रिज्य खंड, रुक जा भाई, त्रिज्य खंड ए ओ, यहां लिखा है त्रिज्य खंड क्या है, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज का सिंबल होता है, किसका प्रतीक है ये बच्चा, त्रिभुज का है। तो बराबर त्रिज्य खंड का अभी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ के आए हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ होगा 1/2, त्रिज्या है तो आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो थीटा में हम मान रखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ हमारा कितना डिग्री 120 डिग्री, यहाँ हमारा 360 डिग्री, माइनस 1/2 है, यहाँ 2 कर देना, यहाँ आर स्क्वायर है साइन
120 डिग्री हो जाएगा, साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 12 तिहाई 36। यहाँ अब सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं, आ गया पाई आर स्क्वायर बटा 3 अब माइनस यहाँ 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का अगर आप साइन निकालना चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। आप ऐसे निकाल सकते हैं साइन 120 डिग्री का मान, यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 तो होता है साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, क्या हो जाएगा कास थीटा का मतलब ये 30 डिग्री। तो कास 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चा, जो साइन 60 का होता है वही कास 30 का होता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम रख देंगे 1/2 आर स्क्वायर गुणे में इतने का मान आपने यहाँ निकाला है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान होता है अंडर रूट 3/2, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3/2। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ लेंगे, आगे बढ़ लेंगे। तो आगे यहाँ से मैं इसका बॉर्डर बना देता हूँ कि आपको घबराहट ना हो, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ है पाई आर स्क्वायर बटा 3, अब माइनस में क्या है 1/1 नहीं लिखते हैं, अंडर रूट 3 आर स्क्वायर, अंडर रूट 3 आर स्क्वायर अब बटे का 4 लिखते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, आर स्क्वायर कामन है तो ले लिया आर स्क्वायर कामन, ठीक है ना। आर स्क्वायर कामन ले लिया और 4 तिहाई 12, 12 भी हमने क्या ले लिया कामन ले लिया, ठीक है ना। 12 भी क्या किया कामन ले लिया, ठीक। तो यहाँ इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 आ गया और 4 से इस पाई में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 4 पाई। कितना हो जाएगा 4 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 12 में 4 से भाग लगाता हूँ तो 4 तिहाई 12 3 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 3 आया, उस 3 से मैं इसमें गुणा करा दिया, जैसे यहाँ 4 से गुणा कराया ना ऐसे यहाँ 3 से गुणा करा दिया, जो बचेगा जो आएगा भागफल उसी से गुणा कराते हैं। तो 4 तिहाई 12 3√3 और आर तो यहाँ आ चुका है, ठीक है ना। फाइनली आपको क्या मिल गया, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 करके, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, 1/12 ठीक है ना आर स्क्वायर और यहाँ 4 पाई -3 अंडर रूट 3, ठीक है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में दिया था कि किसमें है, सेंटीमीटर में, त्रिज्यखंड कुछ नहीं दिया है तो स्क्वायर में ही आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मेंशन तो किया नहीं है क्या है, ठीक है ना। वर्ग जब कुछ नहीं दिया है तो मात्रक कर देते हैं, वर्ग मात्रक, ठीक है ना, मात्रक वर्ग, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सेंटीमीटर उटर तो कहीं आया नहीं है, देखो कहीं नहीं आया तो अपने मन से कैसे रखेंगे, इसलिए हम यूनिट मात्रक रख देते हैं, ठीक है ना। मात्रक स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो हम लोग 5वें सवाल को भी स्वाहा कर चुके हैं। 6वां नंबर सवाल नोट करो। अगला सवाल 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में, देखो मैं एक चित्र बना दो, पहले ये चित्र दिया गया है तो ये कह रहा है चित्र में, ठीक है ना, ये चित्र है, इसका केंद्र है, ठीक है ना। केंद्र के बाद क्या है, एक ऐसी संरचना बन रही है, एक ऐसी क्या बन रही है, संरचना बन रही है, और ये ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये P यहाँ दिया है, Q दिया है, O दिया है, यहाँ दिया गया है 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री, ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि चित्र में जो वृत्त दिया गया है, ये वृत्त है, केंद्र जो है इसका जो केंद्र है वो क्या है, O है, त्रिज्या R है, ठीक है ना।
के लघु चाप PQ, जो लघु चाप है, ये जो लघु चाप देख रहे हैं, ये जो PQ है, इसको बोला गया है लघु चाप। कौन सा चाप? लघु चाप। अरे भाई लाप क्यों लिख रहे हो? चाप, लघु चाप। ये हो गया आपका लघु चाप का माप जो है वो 100 डिग्री है। कितना है? 100 डिग्री। अब कह रहा है दीर्घ चाप का मान रेडियन में बताओ। एकदम निहायत आसान सवाल। हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो। तो इसमें बोला गया है, देखो ये पूरा वृत्त कितने का है? पूरा वृत्त कितने का है बता बच्चा? 360 डिग्री का। कितने का है? पूरा वृत्त 360 डिग्री का है। तो लघु चाप कितना है? 100 डिग्री का। तो हम यहां से निकालते हैं दीर्घ चाप की माप। दीर्घ चाप की माप। तो यहाँ करेंगे 360 माइनस 100। कितना? 360 माइनस 100। तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो आ जाएगा 200 डिग्री। कितना? 260 डिग्री। कितना आ जाएगा? 200। अरे भाई क्यों? 260 डिग्री, क्योंकि 360 में से कितना निकल गया? 100। तो कितना बचा? 200 डिग्री। ये डिग्री में है, हमें किस में बदलना है? रेडियन में। तो एक चीज याद रखना, कभी भी रेडियन में अगर कोण दिया है, आपको रेडियन में बदलना हो तो उसे पाई बाई 180 से गुणा करा देते हैं। उस कोण में क्या कराते हैं? पाई बाई 180 से गुणा कराते हैं रेडियन में बदलने के लिए। ठीक है ना? रेडियन में बदलने के लिए। ठीक है ना? अगर कोई कोण दिया हो, आपसे कह दिया जाए कि रेडियन में बदलो, तो आप आंख बंद करेंगे अपना ऐसे और पाई बाई 180 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो वही हम भी करने वाले हैं। अभी आंख बंद करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ हो गया आपका 260 डिग्री और गुणे में पाई बाई 180। तो अब हम देखते हैं 260 ही आएगा ना? हाँ 260 ही आएगा। तो इससे ये कट गया। ठीक है? 2 से यहाँ आ जाएगा 2 नवा 18 और यहाँ 13। तो कुल मिला के आने वाला है 13 पाई से गुणा हो जाएगा। 13 पाई बटा 9। और ये किस में आ गया? रेडियन में। किस में आ गया? रेडियन में। 9 में यहाँ लिख देता हूँ, रेडियन में आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये रेडियन में आप क्या कर चुके हैं? बदल चुके हैं। ठीक? तो इस तरह से हम लोग छठवें सवाल को भी क्या कर चुके हैं? स्वाहा कर चुके हैं। तो आज के लिए सेशन इतना ही मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए सेशन आज यहीं तक रहेगा। आप क्या करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है? कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।